त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव में हसनपुर में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के भतीजे और कह सकते हैं कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं शामिल हुए हैं। क्या कहना चाहोगे किस तरह का ये कार्यक्रम रहा? देखें तो जिस तरह से धर्म की बात करें या सामाजिक समाज में सेवा की बात करें, उसको लेकर क्या कहोगे? किस तरह का कार्यक्रम देखने को मिला? समाज में किस तरह का ये संदेश दे रहा है कार्यक्रम? बड़ा ही सुंदर आयोजन हुआ है और समाज में एकता का और अध्यात्म का बड़ा संदेश जाता है। और आदमी को जीवन में कुछ भी कर रहा हो, उसको हमेशा परमात्मा के प्रति समर्पित और उसका समर्पण ही उसके जीवन का आधार बनता है। तो इस तरीके के आयोजन जिसमें कि अध्यात्म का इस तरीके के वैचारिक आदान प्रदान हो जाए, वो तो मनुष्य के लिए जितना हो उतना कम है, जितना हो उतना अच्छा है। संस्था के बारे में क्या कहोगे? विदेशों तक काम कर रही हैं, जो धर्म को लेकर बात हो या समाज में जो सेवा की बात हो, आपने भी जिस तरह संदेश दिया इस संस्था की जो सराहनीय की कार्यों की। हुँ। नहीं, मैं तो बधाई देता हूँ कि इस तरीके के काम और इतने बड़े लेवल पे न केवल देश लेवल पे, विश्व लेवल पे ये संस्था काम कर रही है और अध्यात्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। तो इससे भला काम तो कोई हो नहीं सकता। मैं तो बधाई देता हूँ आपके माध्यम से समस्त ब्रह्म कुमारी जो हमारी संस्था चल रही है, उस जो विश्व लेवल पे जो संस्था काम कर रही है, मैं वो आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहूँगा। आप केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के प्रतिनिधि भी कह सकते हैं, सांसद प्रतिनिधि, आप इलाके में जा रहे हो। आगे किस तरह के काम कर रही है भाजपा सरकार करें, धर्म को भी आगे बढ़ा रही है, क्या कहना चाहोगे इस जिले के लिए? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा के अंदर माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य हो रहे हैं और निष्पक्ष भाव के साथ विकास कार्य हो रहे हैं और सामूहिक भी और व्यक्तिगत भी एक विकास कार्य की जो गति होनी चाहिए और निसंदेह ही अध्यात्म को एक नई ऊंचाई पे, जो कि अध्यात्म का चाहे ज्ञान हो, चाहे आध्यात्मिक विषयों पर प्रोग्राम हो या आध्यात्मिक हमारे जितने स्थल हैं, उनको लेकर के एक बड़े लेवल पे इस सरकार ने काम कर कर के दिखाए हैं हमारी सरकार ने। चाहे राम और मंदिर की बात हो या और भी। राम मंदिर हो, हमारे चारों जो चार धाम यात्रा है वो हो और जितने भी हमारे जो पुराने, क्योंकि जो हमारा जो धर्म है सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है। ये तो जब से मानव जाति है, जब से ये सनातन धर्म है, ईश्वर की कृपा से। और इसका क्या है कि जितना हमें आज की जो नई नस्लें हमारी आ रही है, नई पीढ़ियाँ जो हमारी आ रही है, उन तक जितना हम जागरूकता, और देखिए कितना बड़ा बदलाव आ गया है कि अब जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं, वो धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा रुचि लेकर के चल रही हैं, धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। तो ये सनातन की जीत है और सनातन के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को न केवल जीता है, बल्कि सनातन को एक अलग ऊँचाई पे उसके प्रचार को, उसकी जो जागरूकता है, उसको ले जाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। निसंदेह ही 2047 जो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक विकसित भारत का संकल्प लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने ये कार्यभार देश के प्रधानमंत्री का सँभाला है। निसंदेह ही 2047 में मैं हर जगह कहता हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि इस विश्व के स्तर पे अगर कोई देश राज करेगा, तो वो हमारा भारत देश होगा। और जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो 2047 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का स्वप्न है, उसको साकार करने का काम ये आगे आने वाली पीढ़ियाँ करेंगी और 2047 में निसंदेह ही भारत देश एक विकसित देश होगा और दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश होगा। ब्रह्मकुमारी जो संस्था है उसके कार्यों को लेकर जनता से क्या अपील करोगे लोगों से? मैं तो लोगों से आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े और आध्यात्मिक ऊर्जा, आप खुद, मैं तो कहता हूँ कि आदमी जब अध्यात्म के प्रति अपनी रुचि उसकी रुचि जागरूक होती है, जब उसको अध्यात्म के प्रति उसका झुकाव आता है, जब वो परमात्मा के प्रति समर्पित होता है अपना समर्पण भाव से, तो उसको एक जीवन जीने की एक नई ऊर्जा मिलती है, जीवन के नए मकसद मिलते हैं, जीवन का एक आधार उसका स्थापित होता है और निराधार जीवन का कोई मायने नहीं है। जीवन में आधार होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि हनुमान चालीसा में एक दोहा हम पहले पढ़ते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मज मुखुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार। तो इसका दोहे का मतलब ही ये है कि आज से, अभी से मैं अपने आप को, अपने वर्चस्व को नकारता हूँ, उसको आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और जो मेरा जो भी
तय करेगा, वो परमपिता परमात्मा गुरु तय करेगा, और वो जो भी मेरे को तय करेगा वो मेरे को स्वीकार्य है। जब आप इस भाव से जीवन जीने लगते हो तो जीवन में कुछ भी आपके लिए नकारात्मक या गलत नहीं होता है, क्योंकि वो सब कुछ परमपिता परमात्मा तय कर रहा है आपके जीवन में। तो परमपिता परमात्मा अपने बच्चे के साथ कभी गलत कैसे कर देगा? तो वो एक जीवन जीने की नई ऊर्जा आदमी को, व्यक्ति को मिलती है जब वो अध्यात्म के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, अपना समर्पण भाव प्रकट करता है। तो मैं सभी से ये आग्रह करूँगा, और बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम ये संस्था कर रही है कि लोगों को धर्म के प्रति जागरूक कर रही है। उनका समर्पण धर्म के प्रति जब होगा, और हो भी रहा है, तो उनको निसंदेह ही जीवन में जीने की एक नई ऊर्जा मिलेगी, जीवन को आधार मिलेगा। आपसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भाजपा नेता और उत्कर्ष चौधरी, जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के सांसद प्रतिनिधि भी हैं, और पलवल जिले में अलग-अलग जो है धार्मिक कार्य हो या फिर विकास के कार्य हो, रुचि रखते हैं, लगातार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं। इसको लेकर आज यहाँ ब्रह्मकुमारी का जो है त्रिमूर्ति से जयंती महोत्सव कार्यक्रम में उन्होंने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया और कहा कि धर्म से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कहीं न कहीं भाजपा सरकार ने भी सनातन धर्म को बढ़ावा देने का काम किया है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।